सुप्रभात बच्चों कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चों आज हम यूनिट 3 का जो टेस्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें पाठ दे रखे हैं बच्चों 3, कक्षा 5वीं हिंदी के 3 पाठ दे रखे हैं। कौन से पाठ हैं बच्चों? 13, 14 और 15। ऐसे ही व्याकरण में से भी हमने 3 पाठ ले रखे हैं। उसमें भी कौन से पाठ हैं? 15, 16 और 17। ठीक है। मुहावरे किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। इन जो 6 पाठ हैं, इन पाठों में से हमने अपना यूनिट 3 का टेस्ट तैयार किया है। तो इसमें बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो नई वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो शुरू करते हैं बच्चों। जो हमारा टेस्ट है इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न कौन सा है बच्चों? पहला प्रश्न है उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विलोम शब्द। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द कहते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो उत्तर है बच्चों, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? क्या है? जो प्राचीन शब्द है, प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? तो प्राचीन शब्द का विलोम क्या बनेगा बच्चों? आधुनिक। क्या बनेगा? आधुनिक। आधुनिक क्या बन जाएगा प्राचीन शब्द का? आधुनिक। अगला प्रश्न है बच्चों बाघ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हम इसमें एक भी लिख सकते हैं और एक से अधिक भी लिख सकते हैं। ठीक है। कितने? एक भी और एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो बाघ शब्द का जो बाघ शब्द है, यहाँ देखो इसके पर्यायवाची शब्द कितने हैं? हम एक से अधिक भी लिख सकते हैं और एक भी। तो बाघ का होगा बगीचा, 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 बगिया, बगिया या फिर उपवन। और कौन सा है? उपवन। उपवन मीन्स विभाग होता है ना। तो कौन से हुए? बगीचा, बगिया और उपवन। ये किसके पर्यायवाची थे? बाघ के। आगे है, आगे कौन सा है बच्चों? अगला है आदमी। कौन सा है? आदमी। कौन सा है बच्चों? आदमी। आदमी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? या आदमी का भी ऐसे ही चाहे एक होता है या फिर एक से
अधिक होता है। तो आदमी का क्या होगा? मानव, मनुष्य और नर। मैं यहाँ लिखकर बता देती हूँ आपको, क्या है? मानव, मनुष्य और नर। जो तीसरे नंबर का है वो क्या है? नर। क्या है? नर। ठीक है। तो आदमी शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ बच्चों? मानव, मनुष्य और नर। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। तो क्या है बच्चों? अनेक शब्द हैं, उनके लिए एक शब्द बताना है हमें। ठीक है। तो क्या है? केवल फल खाने वाला। यहाँ क्या दे रखा है? केवल फल खाने वाला। तो फल खाने वाला क्या होता है बच्चों? जो केवल फल खाता हो वो कौन होता है? शाकाहारी। शाकाहारी कौन है? शाकाहारी। अगला है बच्चों, जो प्रतिदिन होता हो। जो प्रतिदिन होता हो मीन्स जो रोज होता हो, उनको क्या बोलते हैं? उनका क्या अर्थ होगा? हर रोज भी बोल सकते हैं हम, या फिर दैनिक। जो प्रतिदिन होता है, जैसे नहाना, हम प्रतिदिन नहाते हैं, है ना। प्रतिदिन खाना खाते हैं। प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर आता है, अखबार आता है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, है ना। अच्छा, आगे क्या है? स्वामी की दादी पाठ के लेखक कौन है? जो स्वामी की दादी है उस पाठ के लेखक कौन है? तो स्वामी की दादी पाठ के लेखक कौन है बच्चों? R.K. नारायण। स्वामी की दादी पाठ के लेखक कौन है? R.K. नारायण। R.K. नारायण। R.K. नारायण। ठीक है। अगला प्रश्न है, ढलवां शब्द का क्या अर्थ है? हमने पाठ पढ़ा है, उसमें कुछ बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, या उनमें से एक शब्द ये ढलवां शब्द भी है कि ढलवां शब्द का क्या अर्थ है? ढलवां शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? ढलानदार। ढलानदार कैसे? जैसे ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे ऊपर से ऊंचाई हो गई और नीचे से जैसे नीचे आते जाते हैं, जैसे पानी का ढलान होता है, जहाँ पानी ज़्यादा भरता है तो उसको निकालने के लिए नीचे धीरे धीरे हम जगह बनाते हैं निकलने के लिए, तो वो क्या है? ढलानदार। उसको क्या बोलते हैं? ढलानदार। तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा? ढलवां शब्द का क्या अर्थ है? ढलानदार। ढलानदार। ठीक है। अगला है, आस्तीन शब्द का क्या अर्थ है? क्या है बच्चों? आस्तीन। आस्तीन क्या होती है? बाजू। आस्तीन क्या है? आस्तीन का क्या अर्थ है? बाजू। तो हमारा क्या आ जाएगा? आस्तीन शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? बाजू। क्या अर्थ हो जाएगा? बाजू। अगला है, एक रोज शब्द का क्या अर्थ है? एक रोज। एक रोज मीन्स एक दिन। एक रोज की बात है। जैसे आपने कहीं कहानी भी पढ़ी होगी, उसमें भी बताया गया है कि एक रोज मीन्स एक दिन। क्या है? एक दिन। तो एक रोज का क्या अर्थ हुआ बच्चों? एक दिन। कि क्या है? एक दिन। ठीक है। आगे है, पगडंडी शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ क्या दे रखा है? पगडंडी। यहाँ देखो, पगडंडी। पगडंडी क्या होती है? जो पैदल चलते हैं हम, कच्चा रास्ता। पगडंडी शब्द का क्या अर्थ है? कच्चा रास्ता। कच्चा रास्ता। कच्चा रास्ता कौन सा होता है? एक तो देखो सड़क बनी हुई होती है,
सीमेंट और कंकर से, है ना। और एक कच्चा रास्ता जिसमें मिट्टी मिट्टी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पगडंडी। ठीक है। अगला है मिलान कीजिए। यहाँ मिलान करना है, मिलान कीजिए। जो इसमें दे रखा है मिलान कीजिए, इसमें क्या है, ये विलोम शब्द। विलोम शब्दों का हमें मिलान करना है कि इसका आंसर कौन सा है। जैसे गगन है, गगन का क्या जाएगा, आकाश। गगन का क्या जाएगा बच्चों, आकाश। प्रभु, प्रभु ईश्वर, प्रभु ईश्वर। अच्छा, निशा रात्रि, हम रात्रि को क्या बोलते हैं, निशा। और भानु सूर्य। ठीक है, भानु सूर्य। ये थे बच्चों मिलान। अब अगला प्रश्न है, वाक्यों को पूरा करके लिखो, यानी कि या वाक्यों को पूरा कीजिए। जो वाक्य दे रखे हैं इसमें, इनको हमें पूरा करना है। वह इतना धीरे चल रहा था मानो, ये पाठ के अनुसार है। कौन चल रहा था, कौन नहीं चल रहा था, वो हमने पाठ पढ़ा था, उससे हम समझ गए हैं कि वह इतना धीरे चल रहा था मानो कैसे है, चींटी जैसा है। क्या प्रश्न है बच्चों, वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। क्या है, मानो चींटी चल रही है। हाँ, जो ब्लैंक दे रखा है इसमें क्या जाएगा बच्चों, चींटी, चींटी चल रही हो। तो क्या जाएगा, वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। आगे है, रात में चमकते तारे ऐसे देख रहे थे मानो, क्या थे, कि मानो कैसे देख रहे थे। यहाँ आ जाएगा क्या, कि आकाश में दूधिया चादर बिछा हो। जैसे आकाश में क्या है, आकाश में दूधिया चादर बिछा हो। जैसे बारिश का मौसम होता है, तब देखो बच्चों आकाश कैसा हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद दूधिया। वो न तो सफ़ेद होता है और न ही नीला होता है, वो कैसा होता है, आकाश में दूधिया चादर, जैसे कि उसने कैसी, दूध कैसा होता है, दूध जैसे रंग की चादर ओढ़ रखी हो। अगला प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। क्या है, यहाँ देखो कि सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। जो सही हो उसके ऊपर, जो राइट है यानी कि ठीक है उसके ऊपर निशान लगाओ। तो क्या है बच्चों, स्वामीनाथन के दादाजी सब मजिस्ट्रेट थे। तो ये जो वाक्य है ये सही है या गलत है। तो स्वामीनाथन के दादाजी सब मजिस्ट्रेट थे ना, तो ये सही आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। अगला है कि स्वामीनाथन की दादी स्वामीनाथन की बातों को ध्यान से सुन रही थी। यानी कि जो स्वामीनाथन की दादी थी, वो स्वामीनाथन की जो बातें थी उनको ध्यान से सुन रही थी, नहीं, वो उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रही थी। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा
ये भी हमारा ठीक है, दोनों ही हमारे ठीक हैं, ठीक है ना। ये दोनों हमारे ठीक हैं, गलत नहीं है ये, क्योंकि वो भी ध्यान से नहीं सुन रही थी, तो ये भी हमारा ठीक है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा यूनिट 3 का जो हमने सेट बना रखे हैं। हमने जैसे ABCD, आपकी मर्ज़ी है जितने भी सेट आपको मिले, लेकिन यहाँ मैंने आपके लिए 3 सेट बनाए हैं। कितने सेट बनाए हैं बच्चों? 3 सेट बनाए हैं, ठीक है। 3 सेट मैंने यहाँ आपके लिए बनाए हैं। तो बच्चों अगर आपको पसंद आए, समझ आए, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।